दोस्तों आज 25 अप्रैल को भी हम आ चुके हैं डीआरडीओ डील के पास। यहाँ पे स्किल टेस्ट में क्या पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए और भी ट्रेड के लिए हम पूछेंगे। तो चलिए हम पूछते हैं किसी से कि आज क्या पूछा गया फर्स्ट। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पूछा गया। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यानी 555 से था। इसमें सारे लड़कों ने यही बताया कि 555 से अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाना था और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मतलब जो भी लड़का तैयारी करके आया है और जो थोड़ा सा भी पढ़ के आया है वो ये कर सकता है और बना सकता है। दोस्तों आज लोगों का इंटरव्यू हम इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ पे सारे लोग नहीं मिल पाए अच्छे से, और लोगों ने ये बताया कि भैया हम इंटरव्यू नहीं दे सकते क्योंकि हमें मतलब आगे दिक्कत हो सकती है। तो इस पर्पज से किसी ने नहीं इंटरव्यू दिया। पर लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पूछा गया था और अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से एलईडी को ब्लिंक करके दिखाना था, जिसमें सिंगल एलईडी था। इसमें यह हुआ कि सबसे पहले सर्किट बनाने के लिए सारे कंपोनेंट मिले एक फाइल के अंदर, लिफाफे के अंदर, जिसमें 555 था और 555 से ही बनाना था अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और इसके बाद क्या था कि एक पीसीबी था, उसके अंदर पीसीबी पे ही सोल्डरिंग करके माउंट करना था। और माउंट करने के बाद जस्ट मतलब माउंट जैसे ही हो जाता है, माउंट करते करते टाइम हो जाता है 1 घंटा, फिर सर आते हैं और सर उसको रिसीव कर लेते हैं और रिसीव करने के बाद फिर वहां से वो छोड़ देते हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट की बात हुई। तो दोस्तों अब बात आती है दूसरे शिफ्ट की। दूसरे शिफ्ट में क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट या जो भी ट्रेनिंग थे, जो भी स्किल टेस्ट देने गए थे, उन लोगों के सबसे पहले एक बड़ा सा हॉल में बैठाया गया और वहाँ पे बैठने के लिए कुर्सी का भी व्यवस्था था और पीने के लिए पानी का भी व्यवस्था था। अच्छी तरह से व्यवस्था था लोगों को बैठने के लिए और पीने के लिए। कुछ समय के बाद जब उन लोग का स्किल टेस्ट का जब एंट्री टाइम होता है तो वो सब गेट पे आते हैं और गेट पे अपना जो भी हो एंट्री कराते हैं। एंट्री में क्या होता है कि सबसे पहले अपना आई कार्ड का मतलब ये हुआ कि आपने एग्जाम फिल करते समय कौन सा पर्सनल आईडी दिए थे, अपना आईडी दिए थे, या आप आधार कार्ड दिए थे, पैन कार्ड दिए थे, ड्राइविंग लाइसेंस दिए थे, तो वह आईडी प्रूफ लिया गया। फिर वहां पे एंट्री कराया गया उनके नाम से मैच करा के। इसके बाद एंट्री के बाद फिर जैसे ही हम गेट से एंट्री करते हैं थोड़ी देर बाद फिर वहां पे दोबारा एंट्री होता है, वहां पे थंब वगैरह लिया जाता है और इसके बाद हमें लैब में ले जाया जाता है। हम सबको लैब में ले जाया जाता है। लैब में ले जाने के बाद क्या होता है कि वहां पे सबसे पहले सब लोगों को सीट पे बैठाया जाता है। सीट पे बैठाने का मतलब ये होता है कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक ट्रेनी को अलग अलग सीट मिलता है। एक रूम में लगभग 6 स्टूडेंट थे एक लैब में, और उन सबके स्किल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, देने के लिए सबके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए गए थे। जैसे कि सोल्डरिंग आयरन अलग था, वायर कटर, वायर स्टिपर अलग था, ट्वीजर अलग था, वायर अलग थे, ये सारे चीज अलग थे। सोल्डरिंग आयरन अलग था जिसमें सोल्डरिंग वायर अलग था, पेस्ट अलग था, और भी चीजें मतलब जो भी था सोल्डरिंग के लिए, इतना जितना हम बोल पा रहे हैं लगभग इतना हमें याद है। ये सारे चीज सबका पर्सनल था, सबका अलग था। दूसरी बात ये था कि सबके सीट के पास उन सभी का पर्सनल सर्किट डायग्राम था। सर्किट डायग्राम जो हम स्किल टेस्ट में आ रहा था वो था। स्किल टेस्ट का सर्किट डायग्राम देने के बाद क्या हुआ कि कुछ ही समय में जो उसमें सर्किट दिए गए थे उन सभी सर्किट में लगने वाले कंपोनेंट, जैसे रजिस्टर, आईसी और वायर, कैपेसिटर जो भी था, वो सभी एक लिफाफे के अंदर पैक होकर आता है। और आने के बाद वहां पे जो भी सर लोग रहते हैं जो टेस्ट लेते हैं वो बोलते हैं कि आप इसमें जितने भी कंपोनेंट दिए गए हैं वो टेस्ट कर लो, मैच करा लो सर्किट डायग्राम के अनुसार से, कि जो सर्किट डायग्राम में जितने कंपोनेंट है, जितने वैल्यू का है, जो कंपोनेंट है, क्या इस लिफाफे के अंदर वो सारे चीज हैं और हैं तो सही है, प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर वैल्यू में है या नहीं है, ये सारे चीज दिया जाता है। कुछ ही समय के बाद जैसे ही हम जब टेस्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, समझने के बाद थोड़ी ही देर में हम सबको एक पीसीबी दिया जाता है जो 0 पीसीबी होता है, जिसको हम डॉटेड पीसीबी बोलते हैं या नॉर्मल पीसीबी बोलते हैं, और वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का मिलता है। जिसमें क्या होता है कि देने के बाद वो
हम खुद से देखते हैं कि ये पीसीबी कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा है या नहीं है। अच्छा है या नहीं है इसका मतलब ये है कि जो उसमें हॉल्स हैं, जो भी हॉल्स होते हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, और अगर नहीं रहता है तो हम लोग ट्वीजर से अच्छी तरह से साफ किए थे। और साफ करने के बाद, प्रॉपर साफ करने के बाद फिर कुछ ही समय में सर बोलते हैं कि आप लोगों का अब टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना स्किल टेस्ट परफॉर्म करें और जो भी आपको सर्किट दिया गया आप अपना बनाना शुरू कर दें। जैसे ही हम सब लोग बनाना शुरू करते हैं, अपना अपना जो भी सर्किट होता है खुद से बनाना होता है और खुद के द्वारा बनाना होता है, किसी से पूछना नहीं होता है और कोई को बताना भी नहीं होता है। अगर लैब में आप कोई से पूछते हुए, किसी को बताते हुए या कोई भी बात करते हुए या भुनभुनाते हुए अगर पकड़े गए तो आपको उस स्किल टेस्ट से निष्कासित कर दिया जाएगा। ऐसा सर ने बताया और ऐसा होता भी है। तो दोस्तों हम तो अपने दम पे गए थे, सब लोग अपने दम पे जाता है, क्यों पूछना है, क्यों वो करना है, सब लोग अपना काम में बिजी हो जाते हैं जैसे ही आता है हम लोगों का क्वेश्चन। इसके बाद क्या होता है कि हम सब असेंबल कर लेते हैं। असेंबल करने के जस्ट 20 मिनट पहले सर एक बार इन्फॉर्म करते हैं कि बेटा आप सभी का टाइम 20 मिनट बचा हुआ है, आप सब अच्छा से करें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो भी ट्रेनिंग होते हैं उन लोगों के अच्छा से बताया जाता है कि आपका काम यदि अभी छूट रहा है तो अकबकाइए में प्यार से कीजिए, ठीक है। ऐसा बोला जाता है। फिर 20 मिनट पूरा होने से पहले एक बार और बताया जाता है कि बेटा आप लोगों का टाइम होने वाला है, आप सब सर्किट को मतलब पूरा करके समेट लें। फिर जैसे ही टाइम होता है वो सर सर्किट लेते हैं और सर्किट लेते समय ही मतलब साइन वगैरह भी एक बार दो बार करवा लेते हैं। एक दो बार मतलब कि जिस लैब में जाते हैं हम लोग उस लैब में भी साइन होता है, एडमिट कार्ड पे साइन होता है और भी अटेंडेंस शीट पे साइन होता है, वहाँ थंब लिए जाते हैं वहाँ भी। तो ऐसे होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब सर सर्किट लेने आते हैं तो उससे पहले एक बार फिर बोलते हैं कि जो भी आपके सर्किट है उस पर अपना जो रोल नंबर है, आपका जो प्रॉपर नाम है वो सही ढंग से लिख ले। अब पीसीबी पे कैसे नाम लिखाएगा, तो उसको लिखने के लिए एक प्रॉपर मार्कर देते हैं, वो परमानेंट मार्कर देते हैं सर। उससे हमें पीसीबी के ऊपर नाम लिखना होता है जो हमने बनाया। अब नाम किस साइड लिखना होता है, तो फ्रंट साइड भी लिख सकते हैं, मतलब जिधर से कंपोनेंट हमने डाला है उस साइड भी लिख दे। अगर उस साइड पूरा नहीं हो पाया या नहीं लिखा पाया तो आप पलट के दूसरे साइड भी लिख सकते हैं जिस साइड में हमने सोल्डरिंग किया है। ऐसा कोई साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर दिखना चाहिए। अटेंडेंस भी आपका रोल नंबर भी दिखना चाहिए, आपका नाम भी दिखना चाहिए। आप कोई भी साइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो सर ले लेते हैं। लेने के बाद क्या होता है कि हम जिस वर्क बेंच पे अपना स्किल कर रहे थे, जो हम एग्जाम दे रहे थे, उस वर्क बेंच को पूरी तरह साफ कर देना होता है, क्लीन कर देना होता है। ये सबसे बड़ा बात है भाई। अगर कोई भी स्किल टेस्ट हो या कोई भी लैब में आप काम करने जाते हो या कोई भी लैब में आप स्किल सीखने जाते हो, सिखाने जाते हो या टेस्ट देने जाते हो, तो एक चीज का सबसे बड़ा ध्यान रखना, जब आप स्किल कर लेते हैं, जब आप पूरा काम कर लेते हैं तो वहां का वर्क बेंच को पूरी तरह से क्लीन कर ले, साफ कर ले, अच्छे से साफ कर ले। और दूसरी बात, जो इंस्ट्रूमेंट जहां पे था, जिस तरह से था उस तरह से ही वहां रख दे। मतलब सोल्डरिंग जो आयरन था वो एक प्रॉपर ढंग से मिलेगा आपको जहां पे जाइएगा। लेकिन सोल्डरिंग करते करते हम लोग करने के क्रम में सोल्डरिंग आयरन के यहाँ से वहां अपने सुविधा अनुसार इधर उधर रख लेते हैं, तो उसको एक प्रॉपर जगह पे रखना होता है। दूसरी बात, वायर कटर, सोल्डरिंग पेस्ट, सोल्डर वायर, ये सारे चीज को एक क्रम में सजा कर पूरी अच्छी तरह से रख दे ट्वीजर के साथ। जैसे पहले था वैसे, अगर पहले वैसे नहीं था तो फिर भी आप अच्छी तरह से रख ले। ये सबसे बड़ा चीज है और इसमें ही मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है और इसमें भी मार्क्स कटता है। हमने दोस्तों ये चीज कहाँ से सीखा, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में हम चंडीगढ़ गए थे और चंडीगढ़ जाने के क्रम में वहाँ पे ये चीज हमने किया और वहाँ ये चीज पहले बता दिया गया था कि आपको क्लीन कर देना है, अगर क्लीन नहीं कीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। तो मैंने ये चीज वहां से सीखा था पहली बार। दूसरी बात यह हुआ कि सर पूरा डिवाइस मतलब पूरा सर्किट लेने के बाद, पैक होने के बाद, क्लीन व्लीन करने के बाद 2 मिनट और रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। अगर पानी पीना है तो आप पी सकते हैं, वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम जा सकते हैं। फिर अपने सीट पे आना है और सभी को सर एक साथ आउट करते हैं और वहां पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब अपनी कुछ बातें बताते हैं, जो भी सीक्रेट बातें होती है, मतलब कि आपको यहाँ से जाते समय क्या
ध्यान रखते हुए जाना है, किस तरह से बाहर निकलना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है, या यहाँ का जो भी है, जो भी आपने किया सब, मतलब आप लोग तो समझ पा रहे होंगे हम क्या बोले, उसका ध्यान रखिएगा। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, बताया जाता है, और फिर इसके बाद हम लोगों को बाहर छोड़ दिया जाता है, यानी हम लोग बाहर निकल जाते हैं। बात रह गई दूसरे शिफ्ट की, तो दूसरे शिफ्ट में भी दोस्तों अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ही पूछा गया है, वो भी 555 IC से। 555 IC से अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पूछा गया, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेम टू सेम लगभग उस शिफ्ट में भी यही था, और डरने की कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान पूछा जा रहा है। और एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर आप बताना कि IC बेस दिया जा रहा है, तो दोस्तों IC बेस नहीं दिया जा रहा है आपको। यार हम स्किल परफॉर्म करेंगे IC बेस पे, ऐसा नहीं है ना, IC प्रॉपर दिया जाएगा, IC बेस नहीं दिया जाएगा, और एग्जाम के समय पर ही वहां पहुंचना होता है। दूसरी बात था कि आप ये बताइए कि लोगों का परसेंटाइल कितना कितना है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लोगों का परसेंटाइल जो था वो 99 प्लस ही हमको देखने के लिए मिला, और 99 के लपेट में ज़्यादा लोग थे। अब ऐसा नहीं कि 99 से कम नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, पर थोड़ा ज़्यादा थे 99 वाले, 99.33, 99 पॉइंट कुछ जो भी है आगे। और एक बात और पूछा गया था कि क्या सर आप लोगों को ग्रुप में ये एग्ज़ाम लिया जा रहा था या अलग अलग, तो दोस्तों ये कोई भी ग्रुप में एग्ज़ाम नहीं था, सबका अपना स्किल अलग अलग प्रूफ है, मतलब अलग अलग करना था, अकेले करना था। तीसरी बात कि सर क्या इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, और अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है आपको अगला बार इंटरव्यू लिया जा सके, ऐसा नहीं कि नहीं लिया जा सकते, हो सकता है लिया जा सके, और जो सर्किट आ रहा है वो चेंज हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस ये वीडियो इसलिए बनाया जाता है दोस्तों कि आपको मतलब थोड़ा सा हेल्प मिले, डरने की बात नहीं है, कि आप जो पढ़ रहे हैं या जो भी सिलेबस में वही चीज़ आ रहा है, और वही चीज़ आ रहा है, और आप आएगा भी, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि अलग से आ रहा है या क्या आ सकता है, क्या क्या होगा, कैसे डरना है, डरने की कोई बात नहीं है। तीसरी बात है कि आई कार्ड में क्या क्या लेकर जाना है, तो आई कार्ड में पहले ही बताया कि जो आपने एग्जाम के समय फॉर्म फिल करते समय जो अपना पर्सनल ID दिया था वही लेकर जाना है, और उससे काम हो जाएगा। ऐसे आप 2 ID जरूर लेकर जाए, 2 फोटो जरूर लेकर जाए, 2 एडमिट कार्ड फोटोकॉपी जरूर लेकर जाए, ताकि आपको दिक्कत हो तो एक में दिक्कत हो तो दूसरा से मैनेज कर सके, ठीक है। और भी था कि सर्किट के बाद सर्किट को टेस्ट भी करना होता है, तो नहीं दोस्तों, अभी तक जो हुआ है हमारे साथ जो हुआ है, और आज तक 25 अप्रैल तक जो भी लोगों का हुआ है, वो सर्किट स्वयं से टेस्ट नहीं करना है, बनाने के बाद वो सर रिसीव कर लेते हैं, और वो अपना जो भी है वो करते हैं, हम लोगों को सर्किट टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और तीसरी बात है कि क्या सारे कंपोनेंट SMD मिल रहे हैं या लीडेड मिल रहे हैं, तो दोस्तों सारे एनालॉग कंपोनेंट मिल रहे हैं, मतलब लीड वाला कंपोनेंट मिल रहे हैं, जिसके अंदर टर्मिनल बड़ा बड़ा होता है, उस तरह से मिल रहे हैं, और SMD कोई भी कंपोनेंट नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं कि ट्रेड टेस्ट में नंबर मतलब कितना पे उठाएगा, ट्रेड टेस्ट के बाद परसेंटाइल कितना पे उठाएगा, लोग बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम या आप कोई भी बोल रहा है तो समझो वो प्रॉपर सही नहीं है, इस बात पे ध्यान कम दे। हाँ भाई, जो भी उठाएगा सामने आएगा, लेकिन जो भी आएगा थोड़ा हाई नंबर पे आएगा। हम नंबर नहीं बता सकते क्योंकि हम भगवान नहीं है, वो क्या होगा कोई नहीं बता सकता। तीसरा था कि आज क्या पूछा गया था, तो आज तो पूछा गया था वही अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में। अब थर्ड सीटिंग के बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि थर्ड सीटिंग के लड़कों से हमको भेंट मुलाकात नहीं हो पाया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ यार कमेंट में तो ज़रूर बताएं, और आपके सपोर्ट से दोस्त हम हर एग्ज़ाम की कोशिश करेंगे कि ऐसा वीडियो बनाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।